बुद्ध की अमृतवाणी। मन को नियंत्रित करना जरूरी होता है क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घेरा होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानिए मन को शांत करने और जानने का तरीका। मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध ने उसे बताया कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अति पूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, प्रभु यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। और किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। और फिर बुद्ध ने व्यक्ति को चौथे चरण के बारे में बताया। बुद्ध कहते हैं, कर्म। कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि वह शुरुआत ही नहीं करता और दूसरी गलती है कि वह पूरा रास्ता तय नहीं करता। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसकी सही दिशा में चलने नहीं देता। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव अपने मन में जागरूकता कैसे लाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को जानने और समझने का ही 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, आपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है, अर्थात छठा चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। अपना ध्यान केंद्रित करना ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह आपके दिमाग को उन कई चीजों से मुक्त करने में मदद करता है जो तनाव और चिंता का कारण बनती है। आप अपना ध्यान किसी खास वस्तु, छवि, मंत्र या यहाँ तक कि अपनी सांस लेने जैसी चीजों पर भी केंद्रित कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया उसने अपने मन को जान लिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस गौतम बुद्ध की कहानी में
6 चरण बहुत ही पसंद आए होंगे। ऐसे ही महात्मा बुद्ध की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानी के साथ। तब तक आप जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।